हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम जून का 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। पहले देखेंगे, रिसेंटली इंडिया हैज रिजेक्टेड द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड बाय व्हिच कंट्री। कौन सा कंट्री के द्वारा ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ था उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए के द्वारा ये जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 रिलीज किया गया था इसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन अपॉइंटेड बाय नासा फॉर द फर्स्ट टाइम टू हेड द स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। नासा का स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को हेड करने के लिए पहले बार नासा ने किसी वुमेन को हेड करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स को नासा ने पहले बार अपॉइंट किया है। देन उसके बाद देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी। अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी से पहले कौन सिख वुमेन है जो कि पहले बार ग्रेजुएट हुए हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जो कि इंडियन ओरिजिन है, सो वो पहले बार अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं। Which country has joined the Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI। GPAI जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कौन सा कंट्री ज्वाइन किया है रिसेंटली एज ए फाउंडिंग मेंबर? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। और यहाँ आपको बता देना चाहते हैं, ये जो जीपीएआई में दो बड़ा बड़ा कंट्री पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, एक है रशिया और दो है चाइना। ये दो कंट्री जीपीएआई का मेंबर नहीं है। फिर रिसेंटली मुहम्मद खलील अवलगाजी हैज रिजाइंड and he was the prime minister of which country? Because of some corruption charge he resigned from the prime minister post and he belongs to which country? He belongs to किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कंट्री से वो बिलोंग करते थे, हाल ही में वो अपना रेजिग्नेशन दे दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली कुबारेक बोर्नोवो बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। कौन सा कंट्री का ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सेम आंसर है किर्गिस्तान। ये मोहम्मद खलील अवलगाजी रेजिग्नेशन देने के बाद कुबारेक बोर्नोव न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं किर्गिस्तान का। फिर देखेंगे, व्हिच कंट्री हैज विल होस्ट द 4th एशियन पारा गेम्स इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में होने वाला एशियन पारा गेम्स को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहरीन। बहरीन पारा गेम्स को ऑर्गेनाइज करेगा। Which country has topped IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? कौन सा कंट्री टॉप किया है? जो IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकला है उसमें कौन सा कंट्री टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। To which country India will send its military to participate in 75th विक्टोरी डे पैरेड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का जो 75th विक्टोरी डे पैरेड होगा उधर पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने कौन सा कंट्री को अपना सोल्जर को सेंड किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया में ये जो 75th विक्टोरी डे पैरेड होगा उधर पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने अपना मिलिट्री को भेजा है। Which bank has approved a loan of $750 million टू इंडिया? इंडिया को $750 million किस बैंक ने अप्रूव किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, AIIB। AIIB जो कि है, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। सो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना का बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been elected as the president of 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का 75th प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वोल्कन बोजकिर। वोल्कन बोजकिर जो कि
तुर्की का है, तुर्की का डिप्लोमेट है, उनको सिलेक्ट किया गया है। Who has launched the healthcare chain portal called आरोग्य पथ? आरोग्य पथ को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, CSIR। CSIR ने आरोग्य पथ करके जो पोर्टल लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट डेवलप्ड बाय सेंट्रल रेलवे फॉर स्क्रीनिंग द पैसेंजर? सेंट्रल रेलवे के द्वारा पैसेंजर को स्क्रीनिंग करने के लिए, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो रोबोट बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो कैप्टन अर्जुन है ये रेलवे का रेलवे स्टेशन का सिक्योरिटी जांच करेगा एंड कोविड-19 के वजह से पैसेंजर का टेम्परेचर भी स्कैन करेगा। इसको सेंट्रल रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है। Which bank has announced salary account for MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक सैलरी अकाउंट कौन सा बैंक ने अनाउंस किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। Which bank has launched इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर? सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए कौन सा बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी अनाउंस किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी लॉन्च किया है। Which valley was in news where violent clashes between the soldiers of India and China took place? कौन सा वैली जो न्यूज में था जहां इंडिया और चाइना का सोल्जर के बीच में लड़ाई हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गलवान वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज लॉन्च द R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा? सत्यभामा किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है, इसको सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक? HDFC बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? इसको आंसर है ऑप्शन सी, कैजाद बारूचा। कैजाद बारूचा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे HDFC बैंक का अपॉइंट किया गया है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ SIDBI? SIDBI का न्यू डायरेक्टर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह जी को SIDBI का न्यू डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट? JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोथ A एंड C। इसका मतलब सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री, ये दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के पद पे अपॉइंट किया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NIPFP? NIPFP का प्रेसिडेंट के पद पे किसको इलेक्ट किया गया है? इसका आंसर है उर्जित पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखेंगे, बसंत राय जी वाज ए फेमस डैश हु पास्ड अवे रिसेंटली? बसंत राय जी कौन सा फील्ड से नाता रखते थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेटर। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। अतुल श्रीवास्तव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ व्हिच कंपनी? कौन सा कंपनी का डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव जी थे, हाल ही में इनका देहांत हो गया है? इसका राइट आंसर है सेल। सेल का डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव जी का हाल ही में देहांत हो गया है। हीरा सिंह राणा, हीरा सिंह राणा पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज ए फेमस डैश, कौन सा फील्ड से नाता रखते थे? शी वाज ए फोक सिंगर। शी वाज ए फोक सिंगर, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, KR श्रीचंदन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए फेमस डैश, कौन सा फील्ड से वो है, हाल ही में इनका देहांत हो गया है? वो फिल्म डायरेक्टर, एक मलयालम फिल्म डायरेक्टर थे KR श्रीचंदन, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। Who has recently won the prestigious Peace Prize of the German Book Trade? जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा जो पीस प्राइज दिया गया है, किनको दिया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को पीस प्राइज दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। When is the World Blood Donor Day is celebrated? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 जून।
नेक्स्ट देखेंगे व्हेन इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। Which state has changed the name of its environmental ministry? अपना एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कौन सा स्टेट कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपना देश स्टेट का एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया है। रिसेंटली द कलर ऑफ लूनार लेक हैज चेंज टू पिंक कलर। इट इज इन व्हिच स्टेट? लूनार लेक जिसका कलर पिंक हो गया था, जिसका वाटर का कलर पिंक हो गया था, वो कौन सा स्टेट में है? सो ये महाराष्ट्र स्टेट में है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। Which state government has launched घर घर निगरानी मोबाइल ऐप? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। Which state topped in employment generating अंडर MGNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? इसके अंदर कौन सा स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में टॉप में आया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे इन व्हिच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द गरीब कल्याण रोजगार अभियान? गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन सा स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ये बिहार स्टेट से शुरू किया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। Which state government has launched कर्मभूमि योजना? कर्मभूमि योजना ने जो IT प्रोफेशनल है जो वापस आए अपना स्टेट में, सो उनके लिए ये कर्मभूमि योजना उस स्टेट का गवर्नमेंट लॉन्च किया है। वो कौन सा स्टेट है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये कर्मभूमि योजना लॉन्च किया है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स and thank you for watching this video. Please subscribe our YouTube channel. Thank you.